हाय दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव मां विंध्यवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं इतिहास के 1857 ईस्वी का विद्रोह से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। जो 1857 का विद्रोह था कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो वह प्रारंभ हुआ था मेरठ से। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वह था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। इसमें क्या होता था, जो कारतूस होते थे उसको क्या करना पड़ता था, मुंह से खींचना पड़ता था। और जो ये खींचना पड़ता था, जो उसका बना होता था, तो वह बना होता था गाय और सूअर की चर्बी से बना होता था। इसीलिए यह क्या हुआ कि 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो वहाँ थे आपके मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे जी ने क्या किया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से स्पष्टतः मना कर दिए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था। तो यह किस बटालियन से संबंधित थे? तो यहाँ बटालियन से संबंधित थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। किससे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन हमारा, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो यहाँ किस शहर से किया था? तो यह शहर था आपका लखनऊ। क्या था? लखनऊ शहर से की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वहाँ थे आपके लॉर्ड कैनिंग। क्या थे? लॉर्ड कैनिंग के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना है इनके समय की 1857 ईस्वी का विद्रोह। दोस्तों देखिए, इतना बार पूछा गया है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये ऐसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये 100% सही है। दोस्तों देखिए, आपका पूछा गया एसएससी 2000 में, यूपीएससी 2005 में, यूपीएससी 2006 में, यूपीपीसीएस मेंस 2012 में और बीपीएससी 2015 में ये सब पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो सबसे पहले अपना बलिदान देने वाले थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व करने वाले थे तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो यह था आपका, तो ये थे आपके, क्या हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। क्या हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम एकता। आपका हिंदू मुस्लिम एकता हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वह था मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बनारस में, लेकिन इनका जो समाधि बनाई गई है तो वहाँ कहाँ पर है? समाधि इनका ग्वालियर में है। ग्वालियर कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया? 1857 ईस्वी
की क्रांति में उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान था, यही हमें बताना है। तो इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान था, तो यहाँ था कि 1857 की क्रांति से तटस्थ रहे। क्या थे ये सब? 1857 की क्रांति से तटस्थ थे, ये दूर ही रहे। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करना है, तो चलिए विचार करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि पहला है आपका मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल की 34वीं नेटिव इन्फैंट्री का एक सिपाही था। सही बात है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया। ये भी सही है। इसके बाद है कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। ये भी सही है। अगला है आपका विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। ये भी आपका सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी सही हो जाएंगे। तो देखिए थे कहाँ क्या है, यहाँ पे दिया है ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 1 2 3 और 4। अगला क्वेश्चन हमारा 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाल्मस्टर्न। कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टर्न उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन हमारा सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है विद्रोह का क्षेत्र और दूसरी तरफ दिया है विद्रोह का नेता। तो मेरठ में विद्रोह का नेता कौन था? तो वहाँ थे आपके कदम सिंह। कौन थे? कदम सिंह। दिल्ली में थे आपके बहादुर शाह द्वितीय। इनको जफर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हरियाणा में कौन थे? राव तुलाराम। कौन थे? राव तुलाराम। बरेली में कौन थे? तो बरेली में थे आपके खान बहादुर खां। कौन थे? खान बहादुर खां। तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो यह सशस्त्र विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था नामधारी सिखों ने। किसके द्वारा किया गया था? नामधारी सिखों द्वारा पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो ये आपका हो जाएगा, जो बिहार में क्रांतिकारी के नेता कौन थे? तो वहाँ थे आपके कुंवर सिंह। और इनका देहांत कब हुआ? तो इनका देहांत जब हुआ था तो वह तिथि थी आपका 9 मई 1858। कब हुआ था? 9 मई 1858 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो यहाँ शामिल की गई थी नवंबर 1856। क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा जनवरी 1857 में। कब शामिल की गई थी? जनवरी 1857 में शामिल की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो वह कौन है? तो वह है आपका पील आयोग। क्या है? पील आयोग। अगला क्वेश्चन हमारा 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने देखा था? क्या देखा गया था? मिर्जा गालिब द्वारा। किसके द्वारा? मिर्जा गालिब द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में
अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो सबसे कट्टर दुश्मन अंग्रेजों के कौन थे? तो वह थे आपके मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप अपने चैनल माँ विंध्यवासिनी क्लासेस रजनीश सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, जगदीशपुर के राजा थे। तो जगदीशपुर के जो राजा थे तो वह थे आपके कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। क्योंकि जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है बिहार में। कहाँ पड़ता है? यह बिहार में पड़ता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का रहा 1857 के विद्रोह का। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो यह किया गया था कुंवर सिंह द्वारा। किसके द्वारा? कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किस कारण से असफल रहा? तो यह असफल इस कारण हुआ क्योंकि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। क्योंकि कोई योजना नहीं थी और जो क्या था, और कि इस संगठन की क्या थी? कमी थी। इसी कारण क्या हुआ? यह असफल रहा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो एक षड्यंत्र की संज्ञा देने वाले कौन थे? तो वह थे आपके जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। कौन थे? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो किसने विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो यहाँ थे आपके साहूकार और जमींदार। कौन थे? साहूकार और जमींदार। ये दो और चार ने भाग नहीं लिया। साहूकारों ने और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने इलाहाबाद को एक दिन के लिए आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो वह बनाया गया था किसके द्वारा? तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा। कौन? किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग द्वारा। क्योंकि 1857 की विद्रोह जो हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग उस समय यहाँ का क्या था? गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। जो गडकरी विद्रोह है वहाँ कहाँ हुआ था? तो यहाँ कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका कोल्हापुर में। कहाँ पर हुआ था? कोल्हापुर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो वह थे आपके खान बहादुर खां। कौन थे? खान बहादुर खां बरेली विद्रोह के नेता थे। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो यहाँ किसने भाग नहीं लिया था? तो ये थे आपके भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे क्योंकि भगत सिंह बहुत बाद में आए और ये सब जो तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह, जफर दूती, ये सब पहले ही थे। तो ये सब 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो ये संघर्ष करने वाले कौन थे? तो यहाँ थे आपके शहादत खां। कौन थे? शहादत खान थे। कौन थे? शहादत खान। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता के प्रथम स्वतंत्रता भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। तो यह क्या था? यह था आपका अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्या था? अंग्रेजों का धर्म में संदेह था। ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? जो तात्या टोपे थे उनका मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, इन कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार
कीजिए। तो क्या करना है, हमें पढ़ना होगा। तो पहला कह रहा है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, ये सही है। दूसरा कह रहा है कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये दूसरा भी सही हो जाएगा, पहला तो सही है ही। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन हमारा, किस इतिहासकार ने लिखा है, किस इतिहासकार ने लिखा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो यहाँ किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ लिखा गया था आरसी मजूमदार द्वारा। किसके द्वारा, आरसी मजूमदार द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, मेरठ में जो विद्रोह आरंभ हुआ वहाँ कब हुआ, तो वहाँ हुआ था आपका 10 मई 1857 को। कब हुआ था, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह का आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 के समसामयिक, 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार हैं। 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार हैं, तो वहाँ कौन थे, वहाँ थे आपके सभी लोग। क्या थे, ये सभी लोग क्या है, 1857 के समसामयिक इतिहासकार थे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। मुंशी जीवन लाल भी थे, दुर्गादास बंदोपाध्याय भी थे, सैयद अहमद खां भी थे और मोइनुद्दीन भी थे। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो वहाँ कौन थे आपके, तो वहाँ थे आपके तात्या टोपे। कौन थे, तात्या टोपे, जिनका मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो वह नहीं था आपका, वह था आपका चित्तौड़। क्या था, वह चित्तौड़ था, जो कि 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। अगला क्वेश्चन हमारा, कथन और कारण दिया गया है, तो कथन और कारण को पढ़ना होगा। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है, कथन में कह रहा है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। ये तो सही है। अगर यही जो सामाजिक आधार था या सीमित न होकर के व्यापक रहा होता, तो ये हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था वह बहुत ही ऊंचाई तक जाता और हमें स्वतंत्रता बहुत पहले ही मिल जाती। कारण कह रहा है, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा आपका, ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है, तो यहाँ था आपका 1857 का विप्लव। क्या था, 1857 का विप्लव था। इसमें क्या कहा गया कि ये मुसलमानों ने कहा कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, क्योंकि अंग्रेजों की यही नीति ही रही थी कि क्या करो, एक दूसरे को भिड़ाओ और राज्य करो, फूट डालो राज्य करो, उनकी नीति थी। अगला क्वेश्चन हमारा, सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक तरफ दिया है ग्वालियर व कालपी। क्या दिया है, ग्वालियर व कालपी के क्षेत्र में कौन थे, तो यहाँ थे आपके तात्या टोपे। कौन थे, तात्या टोपे। नेतृत्व किसने किया, तात्या टोपे। इसके बाद है इलाहाबाद व बनारस। इलाहाबाद बनारस कौन था, वहाँ थे आपके लियाकत अली। कौन थे, लियाकत अली। इसके बाद है फैजाबाद, तो वहाँ थे आपके मौलवी अहमदुल्ला। कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला। इसके बाद है आपका जगदीशपुर। क्या है, जगदीशपुर। क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह। तो जगदीशपुर कुंवर सिंह हो जाएंगे। तो क्या आपका ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ आपका ऑप्शन मिल रहा है ए। क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा,
मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? किस तारीख को दिल्ली पहुंच पर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया? तो यह कब किया गया था? तो यह किया गया था 12 मई 1857। कब किया गया था? 12 मई 1857 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन हमारा सुमेलित करना है। ये भी सुमेलित करने वाला जब क्वेश्चन आता है तो एक चीज़ का आनंद ये आता है कि एक ही बार में हमें 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्या होते हैं? एक ही बार में हमें 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो क्या करना है? सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। तो क्या हो जाएगा? झांसी, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे लक्ष्मीबाई। फतेहपुर, ये हो जाएंगे अजीमुल्ला। मथुरा, तो ये हो जाएंगे देवी सिंह। इसके बाद है संबलपुर, तो ये हो जाएंगे सुरेंद्र साई। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली में जो सैन्य नेतृत्व किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ किया गया था बहादुर शाह द्वितीय जफर द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप अपने चैनल माँ विंध्यवासिनी क्लासेस रजनीश सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा किसमें कह रहा है सुमेलित करना है? तो सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। किसके साथ? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है विद्रोह का स्थान और एक तरफ दिया है दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी। तो दिल्ली में जो दमन किया था 1857 की विद्रोह या क्रांति को, तो दिल्ली में कौन था? तो दिल्ली में थे निकलसन व हडसन। कौन थे? निकलसन व हडसन। इसके बाद कानपुर व लखनऊ में कौन थे? हैवलॉक व कैंपबेल। कौन थे? हैवलॉक व कैंपबेल। इसके बाद झांसी व ग्वालियर, तो इसमें थे आपके ह्यूरोज। कौन थे? ह्यूरोज। इसके बाद है इलाहाबाद, तो इसमें थे आपके कर्नल नील। कौन थे? कर्नल नील। क्या हो जाएगा आपका? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो जगदीशपुर था तो वहाँ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वहाँ हुआ था हैवलॉक। किसके नेतृत्व में? हैवलॉक। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो वहाँ किसकी मृत्यु हो गई थी? तो मृत्यु हो गई थी निकलसन की। किसकी? निकलसन की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो बचा कौन? हडसन बचे सिर्फ। निकलसन और हडसन दोनों लोग मिल करके क्या किए थे? ये दमन किए थे, लेकिन उस समय क्या हुआ? निकलसन की मृत्यु हो गई और हडसन बच गया। अगला क्वेश्चन हमारा किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। किस स्थान पर हुए? तो जो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक था, कौन था? हैवलॉक था, उसकी मृत्यु हुई। तो यहाँ कब हुई थी? तो यहाँ आपका हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ विद्रोह में। अगला क्वेश्चन हमारा सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो यहाँ दिया गया था आपका बी.डी. सावरकर द्वारा। किसके द्वारा? बी.डी. सावरकर द्वारा। नहीं, रुक जाइए दोस्तों, ये आपका हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली द्वारा। किसके द्वारा? बेंजामिन डिज़रायली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन हमारा सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो एक तरफ दिया है आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। क्या है आपका? सैनिक विद्रोह क्या हुआ था? किसके, कौन से जनरल के समय हुआ था? तो यह हुआ था आपका सर जॉन लॉरेंस के समय में। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया? तो यह दिया गया था बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र किसने कहा? तो यहाँ कहे थे टेलर व आउटरम ने। इसके बाद सामंती विद्रोह की संज्ञा किसने दी? तो यहाँ दिया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू ने इसे सामंती विद्रोह कहा। अंग्रेजों के विरुद्ध
हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? टेलर व आउटरम ने कहा। इसे राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली द्वारा कहा गया था। और जो सैनिक विद्रोह है किसके द्वारा कहा गया? तो यहाँ कहा गया सर जॉन लॉरेंस द्वारा। ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? जो 1857 की क्रांति थी उसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ दिया गया था आपका बी.डी. सावरकर द्वारा। किसके द्वारा? बी.डी. सावरकर द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया? तो यहाँ किसने कहा था? तो यहाँ कहा गया था आपका एस.एन. सेन द्वारा। किसके द्वारा? एस.एन. सेन द्वारा। इन्होंने कहा कि आरंभ में सैनिक विद्रोह था लेकिन बाद में क्या हुआ? यह राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ? बदल गया। अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 के संदर्भ में किसने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति कहा? तो यहाँ किसके द्वारा कहा गया था? यहाँ कहा गया था कार्ल मार्क्स द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स ने कहा कि 1857 संदर्भ में कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की ये क्रांति है। अगला क्वेश्चन हमारा सुमेलित करना है। अगला क्वेश्चन क्या है? सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है तो क्या हो जाएगा आपका? सुमेलित यहाँ पर थोड़ा सा किधर दे दिया है? ये दे दिया है आपका यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पे सुमेलित कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ से उत्तर देख लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? एक तरफ पुस्तक दिया है, एक तरफ लेखक दिया है। तो पुस्तक क्या दिया है? इस पुस्तक में कहा है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किसने कहा था? ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। इसके बाद है आपका द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। ये किसकी पुस्तक है? यहाँ लिखा गया था सैयद अहमद खां द्वारा। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये किसके द्वारा लिखा गया? तो यहाँ कहा गया था या लिखा गया था बी.डी. सावरकर द्वारा। 1857 ये था आपका एस.एन. सेन की पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन हमारा, जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो वहाँ थे आपके अंग्रेजों का सहयोग करने वाले ये सभी थे। सिख भी थे, गोरखा भी थे, पठान भी थे। ये सब क्या थे? ये अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो निम्नलिखित में से मदद किसने नहीं किया? तो यहाँ नहीं किए थे मेवाड़ के राजा ने। किसके? मेवाड़ के राजा ने ये मदद नहीं किए थे। लेकिन सभी ने क्या किया? कश्मीर के शासक ने भी ब्रिटिश सरकार की सहायता की, सतलज के इस पार के राज्य के सिखों ने भी किया था, और ग्वालियर के सिंधिया ने भी क्या किया था? ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी, चापलूसी किए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो यहाँ किससे बाद में फांसी की सजा दी गई थी? यहाँ थे आपके कौन थे? तात्या टोपे। कौन थे आपकी? क्या हो जाएंगे? तात्या टोपे। ये क्या थे आपके? तात्या टोपे को क्या किया गया कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इनको फांसी पर लटका दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? तो यह देखा जाता है बहादुर शाह को। किसको? बहादुर शाह को। अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो यह गिरफ्तार करने वाले कौन थे? रंगून में कर्नल नील। कौन थे? नहीं, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने क्या किया? हुमायूं की कब्र के पास क्या किए थे? बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर लिए। और किसने किया था? तो यह किया गया था लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा,
1857 के विद्रोह की असफलता के बाद 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, वहाँ कौन सा ब्रिटिश सेनापति था? वहाँ कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो वहाँ महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो वहाँ था आपका कैंपबेल का। किसने? कैंपबेल ने 1857 के विद्रोह को दबाने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से वहाँ कौन सा स्थान था? निम्नलिखित में से वहाँ कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो वहाँ था आपका, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कि मद्रास। क्या हो जाएगा आपका? मद्रास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में वहाँ अकेली मर्द थी? तो वहाँ अकेली मर्द कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो यहाँ क्या निश्चित किया गया था? तो यहाँ किया गया था कमल व चपाती। क्या था? कमल व चपाती। अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो ऐसे नेता भी थे कि जब अंग्रेजों की शक्तियां बढ़ने लगी तो क्या किए, ये सब नेपाल भाग गए और वहीं तब तक रहे जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई। तो यहाँ थे आपके नाना साहब और बेगम हजरत महल थी। कौन थे ये? नाना साहब और बेगम हजरत महल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 और 2। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो किस पर लगाया गया था? तो यह लगाया गया था जीतन महल पर। किस पर? जीतन महल पर। कुछ इतिहासकारों ने ये कहा कि ये 1857 के विद्रोह के दौरान क्या हुए थे, ये अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, जिससे क्या हुआ था, ये असफल रहा। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगला क्वेश्चन हमारा कि सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो क्या करना है, चलिए देखते हैं। खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह, तो इसका जो वर्ष था यह था क्या कि था 1804 से 1806। त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह था 1808 से 1809। किट्टूर या मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह था 1824 से 29। इसके बाद है आपका गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह था 1835। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सुमेलित करना है। इसमें भी सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह और दूसरे तरफ दिया गया आपका वर्ष दिया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? रासोमी विद्रोह था, वह था 1822 व 25-26 के बीच। गडकरी विद्रोह 1844 में और सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 में। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यहाँ घोषणा कब किया गया था? यह किया गया था 1 नवंबर 1858 को किया गया था। अगला क्वेश्चन हम कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। तो वहाँ कौन सा प्रांत था? तो ये प्रांत थे गोरखा, सिख व पंजाबी उत्तर प्रांत से। कहाँ से? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। अगला क्वेश्चन हमारा,
निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो लखनऊ में जीवन खोने वाले कौन कौन थे? तो थे आपके जनरल नील थे, मेजर जनरल हैवलॉक थे और सर हेनरी लॉरेंस थे। कौन कौन थे? जनरल नील थे, मेजर जनरल हैवलॉक थे, सर हेनरी लॉरेंस थे। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वहाँ कौन थे? वहाँ थे आपके आर.सी. मजूमदार। कौन थे? नहीं, बी.डी. सावरकर। कौन थे? बी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन हमारा 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा? पहले पढ़ लेते हैं। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभियान भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। यही तो गलत है। यही आपका क्या है? यही गलत है कि जो शिक्षित लोग भी थे उन्होंने भी क्या किया? इससे तटस्थ रहे, इससे दूर रहे, इसके समीप नहीं आए। नहीं तो क्या होता कि हमें आज़ादी तब ही मिल गई होती 1857 ईस्वी में, जो कि 200 साल के बाद मिली। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार थे तो वह कौन थे? तो वह थे आपके एस.एन. सेन। कौन थे? एस.एन. सेन उस समय सरकारी इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन कह रहा मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो यहाँ जुड़े थे आपके बैरकपुर से। कहाँ से? बैरकपुर से। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में आपके थे मौलवी लियाकत अली। कौन थे? मौलवी लियाकत अली। दोस्तों, यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। 1857 क्रांति से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यही हैं और इसके अलावा कहीं से आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका 2 नंबर 3 नंबर पक्का आता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप अपने चैनल माँ विंध्यवासिनी क्लासेस रजनीश सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।